डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोगों को क्लास 10वीं के साइंस में आप लोगों को फिजिक्स का आप लोग को मतलब पार्ट 1 यानी चैप्टर 1 का आप लोगों को ये है पार्ट 3, क्योंकि चैप्टर 1 का नाम है आप लोग को मतलब प्रकाश के परिवर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कहने का मतलब इसका 2 वीडियो हम दे चुके हैं पहले, ये तीसरा वीडियो है। ये लेक्चर वीडियो है आप लोग को, यानी आप लोग को देखने से ज़्यादा समझना जरूरी है, मेरी बात को गौर से सुनना जरूरी है। तो चलिए आप लोग गौर से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास। और आप लोग मतलब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन होना चाहते हैं तो ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसके मदद से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे आप लोग को दिया गया है, यहाँ पे हम लोग को इस वीडियो में जानना क्या था, प्रकाश के परिवर्तन। हालांकि प्रकाश के परिवर्तन की जगह मतलब परिवर्तन लिखा गया है, हालांकि मिस टाइप हो गया है, लेकिन चलिए हम समझाते हैं बहुत ही अच्छे तरीक़ों से। देखिए, प्रकाश के परिवर्तन मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कहीं भी प्रकाश है, तो प्रकाश वहाँ से टकरा कर कहीं दूसरे जगह जाता है, तो वही प्रकाश का माध्यम मतलब परिवर्तन कहलाता है। मतलब देखिए, मान लीजिए ये दीवार है, दीवार बात समझिए। यहाँ से हम लाइट अगर इस पे भेजेंगे तो टकरा के इधर जाएगा ना, तो हाँ बिल्कुल जाएगा। मतलब अगर हम इधर भेजेंगे टकरा कर इधर जाएगा। हालांकि आप लोग को दीवार पे या हम लोग को चेहरा पे, जैसे मान लीजिए बात समझिए, जैसे हम आप लोग को पार्ट 1 जब वीडियो देखे थे तो आप लोग समझाए थे क्या कि अगर कोई भी चीज़ दिखाई दे रहा है आप लोग को, तो उसका प्रकाश आप लोग के आँख के अंदर जा रहा है तभी दिखाई दे रहा है। आँख के अंदर नहीं जा पाएगा तो दिखाई नहीं देगा। जैसे मान लीजिए आप कि कोई दीवार के उस पार के नहीं देख पाते, क्यों? क्योंकि उस पार के वस्तु जो रखा गया है, उस वस्तु का प्रकाश आप लोग के आँख में नहीं जा पाता है, तो इसलिए वो वस्तु नहीं दिखाई देता है। लेकिन मान लीजिए जो दिखाई दे रहा है, तो समझ लीजिए उसका प्रकाश आप लोग के आँख के अंदर जा रहा है। तो उसी तरह मान लीजिए कोई लाइट जैसे मेरे चेहरा पर बार दिया, मतलब मेरे चेहरे पर दिखाया लाइट, तो मेरा चेहरा दिखाई देने लगा किसी के मतलब आँख में। मतलब कहने का मतलब, मान लीजिए अंधेरा में भी मैं, मान लीजिए बहुत मतलब अंधेरा है, एकदम काला रात है। अब बताइए, अंधेरा में मेरे चेहरा पर कोई लाइट बारेगा, तो लाइट से मेरा चेहरा क्या होगा, दिखाई देने लगा, तो दूसरा व्यक्ति देखने लगा। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? तो जो लाइट मेरे चेहरे पर जो छोड़ा गया या बारा गया आप लोग को, तो वो लाइट टकरा कर वो दूसरे व्यक्ति की आंख में अब जा रहा है, मतलब वो लाइट, तो तभी हम मेरा चेहरा वो देख पा रहा है, ठीक है, नहीं तो नहीं देख पाता। इसके कहने का मतलब क्या है आप लोग को, मतलब मेरे चेहरा पे या मेरे मुंह पे कहिए प्रकाश छोड़ा गया, मतलब समझ रहे हैं ना। मुंह मतलब थोथ, लोल, जो भी कहिए आप लोग को, जो भी मतलब किसी को चिढ़ाने के लिए थोथ कह देते हैं, लोल कह देते हैं, और क्या क्या पता नहीं क्या कहते हैं। चलिए, मुंह कहते हैं, फेस कहते हैं, अब पता नहीं आप लोग और भी अनेकों नाम रखे होंगे, ठीक है, चेहरा भी कह देते हैं। तो मान लीजिए मेरे चेहरा पे प्रकाश छोड़ा गया, तो प्रकाश टकरा के क्या कर जाएगा, मतलब किसी की आंख में जाएगा, तो मेरा मतलब चेहरा दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। तो अब मान लीजिए दिखाई दे रहा है, तो वो मेरा चेहरा पर के प्रकाश क्या टकरा के जा रहा है उसके आंख तक। यानी कोई भी, देखिए, दुनिया का कोई भी प्रकाश मतलब कोई भी पदार्थ हो, उस पर अगर हम लोग लाइट छोड़ेंगे तो वो परिवर्तन करेगा, बिल्कुल करेगा परिवर्तन। हाँ, परिवर्तन सब बराबर नहीं कर पाता है। नहीं तो जैसे मान लीजिए आप लोग सूर्य के जो प्रकाश आता है, वो उसको प्रकाश के परिवर्तन कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे अच्छा तरीका से, जैसे मान लीजिए हम लोग घड़ी का जो कांच होता है उससे भी परिवर्तन होता है ना। जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल से भी परिवर्तन होता है, लेकिन सबसे परफेक्ट रूप से जो समतल दर्पण होता है, जो मतलब ऐनक या आईना कहते हैं हम लोग, मतलब जिसमें मुँह देखते हैं, चेहरा देखते हैं, थोथ देखते हैं, लोल देखते हैं, ठीक। अच्छा, तो वो क्या है मान लीजिए, तो उसको लेकर सूर्य के सामने हम लोग क्या करते हैं, ले जाते हैं, और ले जाने के बाद हम लोग चमकाते हैं। मतलब तो इस तरह से वो प्रकाश क्या हुआ, मतलब प्रकाश परिवर्तन करके, मतलब एकदम बिल्कुल टकरा के, मतलब जहाँ हम लोग ले जाना चाहते हैं ले जाते हैं। मतलब ये क्या हुआ, तब देखिए, समतल दर्पण में ही क्यों अच्छा से हो जाता है, बाकी सब में अच्छा से नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ये मेरा थापड़ है, मतलब देखिए हम हालांकि दिखा भी रहे हैं अपने छोटी बहन को, तो ये थापड़ है, हालांकि मेरी छोटी बहन बगल में ही बैठी, तो ये थापड़ है। तो थापड़ जो है, मतलब थापड़ पे, थापड़ मतलब समझ रहे हैं, चमेटा या झाप कहिए या थोपी कहिए या अनेकों नाम जानता है, मेरे ऑफलाइन जो कोचिंग पढ़ता है वो लोग जानता है, क्योंकि उन लोगों को हमेशा मिलते रहता है। क्योंकि वो लोग भी जानता है कि सर को नाम से मतलब समझ रहे हैं ना, आजकल ट्रेंडिंग में क्या है, नाम समझ के मतलब फ्लावर समझे क्या, फायर हूँ मैं। तो उसी तरह से सब लोग ऑफलाइन बच्चा जानता है कौन फायर है या कौन फ्लावर है, ठीक। तो हालांकि देखिए, इस पे मान लीजिए मैं थापड़ कहिए या हाथ कहिए, हथेली कहिए, जो भी कर लीजिए, तो उस पर प्रकाश आया और उसका प्रकाश टकरा के हम लोग को मतलब अनेकों जगह जा रहा है।
तो कहने का मतलब वो प्रकाश अगर हाथ को हम लोग इधर उधर हिलाएंगे तो कभी भी दीवार पे टकरा कर किसी के फेस पे ले जाइए तो वो हाथ मतलब हाथ का जो प्रकाश आ रहा है वो किसी के फेस पे ले जा सकते हैं, चमका सकते हैं। आँख है, किसी की आँख चमकेगा नहीं चमकेगा। और वहीं पे समतल दर्पण ले जाइए और समतल दर्पण जब प्रकाश आएगा तो वो पूरा टकरा के किसी के फेस पर अगर ले जाइएगा ना तो मार खा जाइएगा या आप लोग को डांट लगेगी। इसका कहने का मतलब आप लोग को यहाँ समझना होगा, जैसे मान लीजिए समतल दर्पण और मेरा हाथ, तो हाथ उतना प्रकाश परिवर्तित नहीं किया। परिवर्तित का मतलब क्या होता है समझिए, यही तो बात तो समझना है। केवल लेक्चर वीडियो है, आप लोग को समझना ही समझना है। देखिए मान लीजिए ये कांच हो गया, मतलब समतल दर्पण हो गया, यहाँ से हम प्रकाश भेज रहे हैं तो टकरा के क्या जाएगा, मतलब इधर जाएगा, मतलब प्रकाश टकरा के आ रहा है। तो लेकिन जब जब ये समतल दर्पण होता है ना तो प्रकाश जो होता है मतलब बहुत ज़्यादा मतलब टकरा के जाता है। लेकिन मतलब जो हथेली हो गया या मान लीजिए कोई दीवार हो गया या अनेकों चीज़ हो गया तो उससे ज़्यादा टकरा के प्रकाश नहीं आ पाता है, तो इसलिए अच्छा से नहीं दिख पाता है या मतलब चमक नहीं पाएगा आँख। तो मतलब समतल दर्पण हम लोग लेंगे या सूर्य के प्रकाश को टकरा के भेजेंगे तो किसी का आँख चमक जाएगा। लेकिन हम लोग हाथ से भी परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन उतना प्रकाश नहीं कर सकते हैं। तो एक बात ये जान लीजिए, कहा जाता है मतलब समतल दर्पण, मतलब यहाँ पे देखिए दिख रहा है समतल दर्पण प्रकाश के एक अच्छा प्रवर्तक है। अच्छा प्रवर्तक में तो सबसे अच्छा कौन है, तो समतल दर्पण है। ये बात आप लोग फिक्स है कि याद रखिए, ये प्रश्न एग्जाम में देता है आप लोग को, कहेगा आप लोग को। तो प्रकाश के सबसे अच्छा प्रवर्तक कौन है, तो समतल दर्पण है। समतल दर्पण याद रखिए, हालांकि समझा दिए आप लोगों को कैसे, क्योंकि समतल दर्पण से किसी की चेहरा चमका सकते, मतलब चेहरा के मतलब आँख पे ले जाएंगे अगर टकरा के प्रकाश तो उसका आँख मतलब चमक जाएगा, तो हो सकता है आपको डांट लगेगी, पिटने लगेगा। लेकिन मतलब हाथ अगर, या मान लीजिए चलिए हम अपना मतलब जो कपड़ा है ना, जो कपड़ा पर शर्ट पहने हैं, मतलब कुर्ता पे प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश टकरा रहा है, आइए टकरा रहा है कुर्ता का प्रकाश, तो आप लोग आँख तक ले जाएंगे तो आप लोग बोलेंगे जी नहीं, आप लोग कहेंगे कि आपका शर्ट बहुत अच्छा है या आपका शर्ट बहुत बेकार है, इस तरह से कहेंगे आप लोग। लेकिन मतलब शर्ट पर जो कुर्ता पर प्रकाश आ रहा है वो प्रकाश जाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगा, मतलब ज़्यादा नहीं जा पाएगा, इसलिए किसी का आँख नहीं चमक खाएगा। लेकिन वही प्लास्टिक या मतलब कांच लगा लेंगे, कांच मतलब समझ रहे हैं, पहले लड़कियां ओढ़नी मतलब ओढ़नी होता था, अब तो ओढ़नी नहीं ले रही है। हालांकि जो पिछले वीडियो में ओढ़नी का बात हुआ था वो तो ओढ़नी में उस समय मतलब कुछ समय मतलब जैसे 4 वर्ष 3 4 वर्ष 5 वर्ष पहले ओढ़नी में कांच लगाती थी। कांच मतलब आता था उन लोग को मतलब गोल गोल, तो वो गोल गोल मतलब जब भी मतलब उस समय हम जब पढ़ते थे या पढ़ाते भी थे, मतलब हम देखिए 8 9 साल से पढ़ा रहे हैं तो हम जानते हैं। तो उस समय क्या होता था, मान लीजिए कांच का है तो वो चमकता था, तो चमकता था तो लड़का लोग देखता था, लड़का लड़की देखता था तो वो चमक रहा था। वो समतल दर्पण है तो किसी का आँख चमकेगा तो कोई बोल भी देगा ये कांच क्यों चमका रहा है, मेरे आँख पे आ रहा है या इधर आ रहा है, क्योंकि वो जितना प्रकाश है ना सूर्य का लिया हुआ है सारा का सारा वो टकरा के परिवर्तक कर देता है, मतलब परिवर्तित कर देता है। तो रखता बहुत कम है, जितना आया मतलब सूर्य दिया उतना प्रकाश थोड़ा सा मतलब केवल अवशोषित करके पूरा टकरा के भेज देगा, तो उसको आँख पे ले जाएंगे तो दिक्कत है। इसलिए अनेक पदार्थ में नहीं मतलब उतना नहीं हो पाता है। काला पदार्थ जो होता है ना, एक बात और सुन लीजिए, काला पदार्थ जो होता है मतलब प्रकाश के क्या होता है, आप लोग को अवशोषक ज़्यादा होता है। मतलब काला रंग है ना तो प्रकाश को सोख लेगा, मतलब प्रकाश को अपने में ले लेगा। लेकिन सफ़ेद जब पहनेंगे तो प्रकाश को अपने में ना लेके वो टकरा के भेज देगा। तो ये बात आप लोग कन्फर्म जान लीजिए। गर्मी के दिन में काला कपड़ा मत पहनिएगा, काला कपड़ा पहनिएगा ना तो काला गर्मी के दिन में है एक तो में सूर्य का प्रकाश लग रहा है, तो प्रकाश लग रहा है तो पूरा प्रकाश आप लोग को कपड़े सूख लेगा, मतलब गर्मी अंदर में कराएगा, वो टकराएगा नहीं। लेकिन सफ़ेद कपड़ा जब पहनेंगे तो गर्मी उस पर जाएगा सफ़ेद कपड़ा पे, टकरा के बाहर निकल जाएगा, मतलब अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि अच्छा मतलब वो नहीं है। तो मतलब कहने के बाद तो सफ़ेद कपड़ा ही पहनना चाहिए गर्मी के दिन में, क्योंकि वो मतलब प्रकाश क्या करता है मतलब परिवर्तित करा देता है ज़्यादा, परिवर्तित कर लेगा तो अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देगा। तो इस प्रकार से आप लोग कलर जानेंगे, मतलब सफ़ेद पहनना है कि आप लोग को वाइट पहनना है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए, मतलब सफ़ेद या ब्लैक पहनना है, तो वाइट हम बोल दिए गलती से। चलिए यहाँ पे अब देखिए आप लोग को समझना है प्रकाश के परिवर्तन, क्योंकि प्रकाश के परिवर्तन अब भी नहीं समझाए हैं। यहाँ पे देखिए, प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग को, यहाँ लौटने को प्रक्रिया या केवल लौटने को हो गया। देखिए मान लीजिए कहीं भी, मान लीजिए यहाँ पे आप लोग को दीवार है, या मान लीजिए आपका शरीर है, तो शरीर पे प्रकाश हम छोड़ेंगे तो ये प्रकाश दिख गया यहाँ पे, तो यहाँ पे ना भी प्रकाश है, ये प्रकाश आप लोग को आँख तक जाएगा, तब ये आँख तक आप लोग को मतलब दिखाई देगा। तो ये यहाँ दीवार है, यहाँ दीवार दिखना है तो यहाँ से प्रकाश भेजे हैं ना, तो प्रकाश भेजे हैं तो ये दीवार जब देखना है तो दीवार देखने के लिए यहाँ पे प्रकाश आँख तक आना चाहिए, मतलब टकरा कर ही ना आएगा, तो टकरा कर आता है आप लोग, तो वही प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। आप लोग समझ गए, जान गए।
अब देखिए आप लोग को, तो सबसे पहले आप लोग को ये जो प्रकाश के मतलब देखें समतल दर्पण में जानेंगे, अच्छा परावर्तक होता है मतलब ज़्यादा प्रकाश टकरा के भेज देता है, ठीक। अच्छा, उसके बाद आप लोग देखिए प्रकाश की किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्रों को मतलब किरण आलेख कहते हैं। क्या? किरण आरेख। यहाँ पे देखिए आप लोग को, मतलब देखिए बात समझिए, जैसे ये सूर्य, यहाँ पे मान लीजिए सूर्य देवता को यहाँ पे कर लिए हम लोग, यहाँ पे बना दिए। अब सूर्य देवता से प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है तो मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई ज़मीन है, आ रहा है, तो यहाँ से अनेकों आ रहा है प्रकाश, आ रहा है ना, अनेकों प्रकाश आ रहा है, तो एगो मान लीजिए ले रहे हैं, कोई भी एगो ले रहे हैं, तो ये जो हुआ ना, तो ये वाला क्या है, तो ये वाला है किरण आरेख। किरण आरेख जो कि आप लोग देख सकते हैं, क्या कहते हैं इसको, किरण आलेख, मतलब जो होता है आप लोग को किरण आ रहा है तो किरण आलेख। हालांकि आप लोग जानते होंगे किरण के बारे में, ठीक। चलिए यहाँ पे आप मतलब ये किरण आलेख किसे कहते हैं पता चल गया होगा। अब देखिए परावर्तन के नियम, तो सबसे पहले आप लोग को परावर्तन के नियम समझना होगा, सुनना होगा, जानना होगा। तो सबसे पहले देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, मेरा बात को देखिएगा ध्यान से, उसके बाद परिभाषा दिखा देंगे आप लोग को, उसके बाद चित्र भी दिखा देंगे, लेकिन एक बात हम नहीं करने देंगे, क्या? तो भूलने नहीं देंगे। इस बात को कंफर्म हो जाइए या फिक्स कर लीजिए, आप लोग को भूलने की तैयारी कीजिए, लेकिन हम भूलने नहीं देंगे। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए, अब मतलब दिया गया है परिवर्तन के नियम, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखिए कि दिए गए आप लोग को, प्रकाश की किरण, ध्यान दीजिए, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों को पालन करते हुए सतह से परिवर्तित होती है, उन नियम को प्रकाश के परिवर्तन के नियम कहते हैं। अब देखिए कितना मजेदार है, ध्यान दीजिए, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियम को पालन करते हुए सतह से परिवर्तित होती है, उन नियमों को प्रकाश के परिवर्तन के नियम कहते हैं। आप लोग कंफर्म जान गए, नहीं तो याद कर लीजिएगा। ये पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ आप लोग व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको दे देंगे। हालांकि लिख लीजिए, व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, सेव कर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप लोग को 8340453964, ठीक ना। तो इस पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए, अब आप लोग मतलब दिया गया है, अब आपतित किरण, यहाँ पे देखिए आपतित किरण मतलब देखिए इस बात समझिए, किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। किसी सतह, जैसे मान लीजिए चेहरा है मेरा, या मान लीजिए मेरा शर्ट कहिए या कुर्ता कहिए, ठीक, या टी शर्ट में जो भी हम कहिए, ठीक है। अब देखिए कभी शर्ट भी पहनते हैं, कभी टी शर्ट, कभी जो भी गंजी, या मतलब बनियान कहिए, या मतलब अनेक इनर, या मतलब ट्राउजर, जो भी कहिए, तो वो पहने हैं और उस पर प्रकाश आ रहा है। मतलब कहने का मतलब जैसे सूर्य का प्रकाश, या कहीं बल्ब है तो बल्ब का प्रकाश। तो मान लीजिए बल्ब का प्रकाश मेरे शर्ट पे या पैंट पे या कहीं भी आ रहा है, तो वहाँ से प्रकाश जब यहाँ आ रहा है तो कौन सा, वो किरण भी आ रहा है, वहाँ से प्रकाश आ रहा है, इसका मतलब किरण भी ना आ रहा है। तो किरण आ रहा है तो कौन किरण आ रहा है, तो आपतित किरण। कौन? आपतित किरण आ रहा है। मतलब आपतित किरण यानी कहने का मतलब इंसाइडेंट रे, इंसाइडेंट रे, ठीक ना, यानी इंसाइडेंट रे, यानी कहने का मतलब आप लोग को आपतित किरण मतलब आने वाला किरण। जैसे देखिए बात समझिए, जैसे मान लीजिए ये सूर्य हो गए, सूर्य भगवान कहिए, चलिए सूरज बाबा भी कहता है लोग, जैसे चंद्रमा को मामा कहता है, अब पता नहीं उसके मम्मी के साथ भाई लगता होगा। चलिए अब ये देखिए, हंसीएगा मत मेरे बातों को लेकर। ये मान लीजिए सूर्य है ना, तो सूर्य जब है और सूर्य से प्रकाश आ रहा है, ध्यान दीजिए, तो यहाँ भी मेरे मौसा जी बैठे हैं, ठीक, तो यहाँ मौसा जी बैठे हैं, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, तो यहाँ से प्रकाश जब आ रहा है तो यही किरण आ रहा है ना, मतलब प्रकाश आ रहा है, ठीक है। लेकिन प्रकाश के साथ मतलब प्रकाश किरण के माध्यम से आ रहा है, मतलब किरण आ रहा है। तो किरण जब आ रहा है तो किरण को क्या कहेंगे आप लोग को, मतलब कौन सा किरण, तो ये आपतित किरण, मतलब आने वाला किरण आपतित किरण कहलाता है। याद रखिए, आपतित किरण या आने वाला किरण या आ जा किरण, आओ किरण, जो भी कहिए, मतलब आने वाला किरण आपतित किरण, ठीक। इंसाइडेंट रे, रे समझ रहे हैं ना। चलिए अगर रे रखना होगा नाम ना किसी को, मतलब किरण रखना होगा तो लिख दीजिएगा रे, ठीक। तो भोजपुरी में बहुत ये बेकार ही होता है, रे माने होता है किरण, तो किरण नाम रखना है तो रे कह सकते हैं। चलिए आपतित किरण हो गया। अब आपतन बिंदु, बात समझिए आप लोग, आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे देखिए आप लोग मान लीजिए यहाँ से कोई आ रहा है किरण, किरण आ रहा है यहाँ से टकरा रहा है, मतलब जहाँ पे आके टकराएगा या जहाँ पे छुएगा, ये मेरा मान लीजिए पूरा शरीर है, ये मेरा पूरा शरीर, तो यहाँ पे आके टकरा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, आपतित बिंदु, सॉरी आपतन बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्सिडेंस, यानी ऑप्शन, अब आप लोग सॉरी ऑप्शन नंबर नहीं है इसमें,
हालांकि आदत हो गया है ना, पूरा एग्जाम तक ऑप्शन नंबर चल रहा था, तो ऑप्शन नंबर पता हो गया है। आप लोग को दिए गए यहाँ पे आपतन बिंदु, तो आपतन बिंदु हो गया, हालांकि सब बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है आप लोग को, एकदम बिल्कुल सुनते चलिए ना। देखिए एक भी बात को इग्नोर मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत, क्योंकि देखिए आप लोग मुझे अपना गुरु मानते हैं, तो ये बात याद रखिए, गुरु के हर वाणी में ज्ञान का आलोक होता है। तो आप लोग हर वाणी को, हर बात को ध्यान से सुना कीजिए, कहीं ना कहीं आप लोग को सीख मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है तो नहीं मिलेगा। चलिए देखिए, यहाँ पे आपतित किरण हो गया, आपतन बिंदु हो गया आप लोग को, मतलब जिस बिंदु पे आने वाला किरण जिस बिंदु पे मिलेगा वो आपतन बिंदु, ठीक है। अब परावर्तित किरण क्या होता है, जैसे मान लीजिए, अब देखिए ध्यान दीजिए, जैसे आप लोग को सूर्य भगवान है, अच्छा यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे हम खड़ा हैं टमाटर लाल, ठीक, टमाटर लाल, लाल ही है टमाटर, अच्छा यहाँ पे ये नाक हो गया, और यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे मूछ हो गया, मूछ हो गया, ठीक। अब यहाँ पे आप लोग को ये हाथ हो गया, ये हाथ हो गया, चलिए यहाँ पे पाँव हो गया, नहीं तो टांग हो गया, या जो भी कहिए इसको, यहाँ पे इस तरह से हो गया। चलिए आप लोग को 10 सेकंड में बनाना था, बना दिए। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, सूर्य से तो बड़ा हम ही हैं, हाँ, तो मतलब यही है, मतलब हनुमान जी वाला काम है हमारा भी। हनुमान जी क्या करते थे, अपना आकार बढ़ाते थे घटाते थे, तो वही काम मेरा भी है, अपना आकार बढ़ा लिए, सूर्य से बड़ा, सूर्य को शायद मतलब मुँह में ले लेंगे, मुँह देख रहे हैं तो कितना बड़ा है, यहाँ पे मुंह देखिए, इतना बड़ा मुंह है कि सूर्य भी शायद समा जाएगा। हनुमान जी वाला काम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से प्रकाश आ रहा है, यहाँ मान लीजिए मेरे शर्ट पे, मेरे चेहरा पे, मेरे बॉडी पे, जहाँ भी आ रहा है, तो अब आ रहा है, इसका मतलब ये आपतित किरण है। अच्छा, अब यहाँ आप लोग टमाटर लाल के लड़का बैठे हैं, टमाटर लाल के लड़के बैठे हैं, तो छोटा हो गए, छोटा सा पैजामा होगा आपका, छोटा सा झुंझुना लेके खिला रहे होंगे बाबू, क्या क्या, ठीक ना। चलिए अभी देखिए आप लोग, तो यहाँ से जब प्रकाश जो गया, सूर्य का प्रकाश, तब मेरा चेहरा या मेरा शर्ट दिखाई दे रहा होगा। आप लोग ये बात कंफर्म है, तो 2 वीडियो से जान चुके हैं, तो कोई भी मतलब मेरा चेहरा या मेरा शर्ट पैंट या मेरा शरीर तभी दिखाई दे रहा है जब मेरा शर्ट पके या चेहरा पके या मेरे बॉडी पके प्रकाश निकल के आप लोग को आँख में प्रवेश कर रहा है, तभी ना आप लोग देख पा रहे हैं जी। यानी कहने का मतलब ये देख रहे हैं, तो अब देखिए ये प्रकाश गया मेरे शर्ट पे, सूर्य का प्रकाश कहाँ गया, मेरा शरीर पे, शरीर का प्रकाश टकरा के आप लोग को, मतलब आप लोग के आँख में गया, तभी ना दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, आप कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चलिए यहाँ से गया, तो ये आपतित किरण, क्या आपतित किरण मतलब आने वाला किरण। अब देखिए आप लोग को, जिस बिंदु पे जाके मिला वो आपतन बिंदु, उस बिंदु से टकरा के जा रहा है, मतलब जा रहा है मतलब परिवर्तित हो रहा है, तब परावर्तन मतलब सॉरी परावर्तित किरण, परिवर्तन कर रहा है ना, मतलब टकरा के जा रहा है, जा रहा है, तो उसको परावर्तित किरण कहते हैं, याद रखिएगा, परावर्तित किरण। चलिए, तो आप लोग यहाँ से इस तरह से जो गया और इस तरह से टकरा के आ गया। अब इसको और भी आगे ले चलते हैं, बताते हैं आप लोग को। अब आप लोग आपतन बिंदु परावर्तित किरण समझ गए, ऐसे परिभाषा सुन लीजिए आप लोग। चलिए यहाँ पे देखिए कर रहा है, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर टकराती है, सतह पर टकराती है, उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। मतलब जिस माध्यम से आया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आईना या दर्पण या मतलब आप लोग ऐनक है, ठीक, यहाँ से हम लोग टकरा के भेजिए और उसी माध्यम में टकरा के चला गया, तो ये क्या कहलाएगा, प्रकाश के परिवर्तन। क्या प्रकाश के परिवर्तन, हालांकि परिवर्तन को नियम तो हो गया आप लोग को, परावर्तित किरण कहलाएगा, जो किरण मतलब टकरा के जाएगा आप लोग को परावर्तित किरण, हालांकि आप लोग को रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, इसीलिए आप लोग को मतलब ये देखिए इंसाइडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, याद रखिएगा ये मीनिंग, मतलब आपतित किरण वाला आई से शुरू है और मतलब ये जो है आप लोग को मतलब परावर्तित किरण वाला आर से शुरू है, ये बात याद रखिए। चलिए अब देखिए अभिलंब होता है, अभिलंब मतलब नॉर्मल, मतलब इसको एन से सूचित किया जाता है अभिलंब को। अब देखिए अभिलंब क्या होता है आप लोग को, जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, यहाँ से प्रकाश गया यहाँ और टकरा के आ गया यहाँ। अब देखिए आप लोग, तो बीच में अभिलंब डाल दिया जाता है, बीच में अभिलंब इस तरह से डाल दिया जाता है, सोझ नहीं हुआ, हालांकि इस तरह से आप लोग को मतलब बीच में अभिलंब डाला गया। ये वाला होता है मतलब आप लोग को आपतित किरण, ये होता है, ये होता है परावर्तित किरण, आप लोग समझ रहे हैं ना। अब देखिए आप लोग, तो यहाँ पे हो जाता है आई और यहाँ पे होता है आप लोग को आर। चलिए इतना होता है, आप लोग समझ गए। और यही जो होता है मतलब अभिलंब होता है। देखिए हम रेड से कर रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, या चलिए पीला से कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे, यहाँ से चलिए बिल्कुल इस तरह से, तो इस तरह से क्या है आप लोग को, तो ये है आप लोग को मतलब अभिलंब। अभिलंब आप लोग समझ गए, अभिलंब की परिभाषा जान लीजिए
किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहलाता है। देखिए समतल सतह पर जब लंब खींचेंगे तो अभिलंब कहलाएगा। जैसे मान लीजिए इस तरह से था, अच्छा इस तरह से हो गया और बीचे बीचे समतल खींच दीजिए तो ये क्या हुआ आप लोग को अभिलंब हुआ, ये वाला अभिलंब हो गया। ठीक ना, तो चलिए आप लोग को पता चल गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अभिलंब को एन से सूचित किया तो सब दिखाएंगे आप लोग को, इसके चित्र भी दिखाएंगे, इसमें छोड़ने वाले नहीं हैं। आपतन कोण, देखिए आपतन कोण कौन कहलाता है? आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, मतलब एंगल ऑफ इंसाइडेंस। यानी आप लोग को देखिए यहाँ पे समझने लायक यहाँ बात है, यहाँ समझ लीजिए। अब यहाँ से आगे यहाँ और यहाँ से आप लोग यहाँ अभिलंब आप लोग खींच लिए। अभिलंब के लिए मेरा हाथ पता नहीं सोच नहीं लिख पा रहा है। चलिए यहाँ से मतलब ये सीधा सोच मतलब समझ रहे, सोच मतलब सीधा। अब आप लोग कहते होंगे मतलब लंबवत, तो ठीक इस तरह से अभिलंब खींचिए। अभिलंब खींचने के बाद आप लोग अभी इस पे ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए कलर चेंज करते हैं। अब यहाँ से जो मतलब कह रहा है आपतित किरण ये हुआ और अभिलंब, मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच ध्यान दीजिए क्या कर रहा है यहाँ पे, आपतित किरण और अभिलंब से, आपतित किरण और अभिलंब से, तो ये आपतित किरण और ये हो गया अभिलंब से जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं आप लोग को, मतलब यहाँ पे आपतन कोण कहते हैं। क्या? आपतन कोण। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है, मतलब कोण आई हो गया। ठीक, अब परावर्तित किरण अब अभी नहीं जान लीजिए आप लोग, मतलब परावर्तन किरण। यहाँ पे देखिए आप लोग परावर्तित किरण और अभिलंब से जो बनता है, तो परावर्तित किरण कौन है? तो परावर्तित किरण ये है। अभिलंब कौन है? तो अभिलंब यहाँ पे देख रही है ना, यहाँ पे सीधे वाला है। तो मतलब आपतित किरण और मतलब सॉरी परावर्तन किरण और आप लोग को अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है वो क्या है आप लोग को? तो वो है आप लोग को मतलब यहाँ पे आप लोग को देख रहे हैं परावर्तन कोण है, मतलब आर है। इसका मतलब आई और आर समझ गए। देखिए आई और आर समझ गए, तो इतना जानकारी आप लोग को बेहद जरूरी है था। चलिए यहाँ पे आप लोग और एक बात जान लीजिए। यहाँ पे कह रहा है आप लोग को प्रकाश के परिवर्तन के निम्नलिखित दो नियम है। एग्जाम में हर साल देता है प्रकाश के परिवर्तन के नियम और प्रकाश के परिवर्तन के नियम, दोनों के दो नियम है, जान लीजिए आप लोगों को। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम है, तो पहले जानिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों एक ही समतल में होता है। तो एगो याद रखिए और दूसरा है आप लोग को आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब दोनों बराबर होता है। मतलब कोण आई और कोण आर क्या होगा आप लोग को? बराबर होगा। मतलब देखिए कोण मतलब आपतन कोण मतलब कौन चीज? कोण आई। परिवर्तन कोण मतलब कोण आर, यही ना आप लोग को मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल। चलिए आप लोग यहाँ पे आप लोग जान गए ये प्रकाश के मतलब परिवर्तन के निम्नलिखित दो नियम है, दोनों नियम आप लोग जान गए। यहाँ तक फिनिश हो गया आप लोग को। यहाँ तक चलिए हम बता देते हैं आप लोग चित्र के माध्यम से, कहीं पे दिक्कत ना हो, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखिए प्रकाश के परिवर्तन के नियम, इसी बारे में ना आप लोग देख रहे थे। तब यहाँ पे देखिए आप लोग को सबसे पहले आप लोग कलर चेंज कर लेते हैं, और कलर चेंज करने के रूप में लगभग हम ले लिया जाता है ब्लू कलर ले लिया जाता है, ताकि आप लोग को स्पष्ट रूप से दिखाई दे, क्योंकि लाइन जो दिए गए हैं रेड कलर में दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग को सबसे आप लोग अच्छा से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे आपतित किरण मतलब यहाँ से यहाँ तक प्रकाश आ रहा है, क्या कर रहा है? आ रहा है, तो आपतित किरण हो गया। आज जब ये बिंदु पे मिल रहा है, जिस बिंदु को, उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक, आपतन बिंदु से टकरा के ये जा रहा है, तो जा रहा है तो परावर्तित किरण कहलाएगा। परावर्तित किरण के इस तरह से मतलब चिन्ह कर दीजिएगा, आपतित किरण के इस तरह से, ठीक है। आप लोग मतलब आप लोग को आपतित किरण और परावर्तित किरण कन्फर्म समझ में आ गया, तो कहिए कि सर समझ में आ गया है। आपतित किरण और परावर्तित किरण ये दोनों समझ में आ गया, दोनों समझ में आ गया। तब चलिए तीसरा चीज़ जानते हैं। तीसरा चीज़ क्या है? तो ये बीच में है। अब बीच में है तो मतलब लंबवत है, लंबवत डरा जाता है तो उसको क्या कहते हैं? अभिलंब। क्या कहते हैं आप लोग को? अभिलंब। अभिलंब नॉर्मल, नॉर्मल मतलब होता है आप लोग को यहाँ पे एन से सूचित किया जाता है आप लोग को। मतलब अभिलंब को किससे सूचित किया जाता है? एन से। आप लोग कन्फर्म देख रहे होंगे। अब देखिए आप लोग को, तो ये जो है अभिलंब, आप लोग को जो आपतन कोण के परिभाषा हम दिए हैं जो असाइनमेंट में, वो लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वो क्या बोले हैं उसमें, ये आपतित किरण मतलब ये वाला और अभिलंब से जो कोण बनेगा, तो कोण कौन सा बनेगा? तो कोण यही झुकाव बनेगा जी। तो ये कोण बनेगा तो कौन सा कोण कहलाएगा? आपतन कोण। क्या कोण? कौन सा कोण? आपतन कोण। यहाँ पे देख रहे हैं लिखा है गया है आपतन कोण। यहाँ पे आपतन कोण के कोण आई भी कह सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, फिर क्या बोले हैं आप लोग को परिवर्तन कोण के बारे में। तो परिवर्तन कोण क्या बोले हैं, अभिलंब और आप लोग को यहाँ पे ये परिवर्तित किरण, तो ये परिवर्तित किरण है आप लोग को, और ये आप लोग को अभिलंब है। तो ये दोनों के बीच जब कोण बनेगा तो ये कौन सा कोण बनेगा, तो ये परिवर्तन कोण बनेगा। ये परिवर्तन कोण या आर कह सकते हैं, मतलब कोण आई और आर आप लोग देख लीजिए। और आई और आर बराबर होता है, मतलब क्यों, क्योंकि आप लोग को मतलब आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण होता है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, मतलब जितना यहाँ पे है आप लोग को उतना ही मतलब यहाँ पे है आप लोग को, मतलब आपतन कोण और परिवर्तन कोण क्या होता है, बराबर। क्यों, क्योंकि अभिलंब सीधा सीधा है, लंब 90 है आप लोग को, इसका मतलब दोनों को बराबर भाग में बांट देगा। मतलब कोण आई बराबर कोण आर, मतलब परिवर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सॉरी अपवर्तन ही आपतन कोण, ठीक ना। तो आपतन कोण ये बराबर होता है। अच्छा, अब यहाँ पे इस बात को समझ लीजिए कि नीचे में क्या है, तो नीचे में दर्पण है। क्या है नीचे में आप लोग को, मतलब दर्पण है, मतलब M1 M2 दर्पण है, हालांकि नाम कोई भी दे सकते हैं, ठीक। ये बी जो है आपतन बिंदु है, ये आप लोग कन्फर्म समझ में गए। तो आप लोग देखिए इसमें क्या समझे, आपतित किरण समझ गए, परिवर्तित किरण समझ गए, अभिलंब समझ गए, और आप लोग मतलब ये आपतन कोण समझ गए, परिवर्तन कोण समझ गए, और यहाँ पे दर्पण समझ गए। और यहाँ पे मेन बात जो था यहाँ पे बी वाला, तो बी वाला मतलब ये आपतन बिंदु होता है। क्या होता है आप लोग को, आपतन बिंदु होता है, मतलब बी के यहाँ पे यहाँ आपतन बिंदु। आप बताइए कोई दिक्कत रह गया है आप लोग को आपतन बिंदु, हालांकि यहाँ से यहाँ M1 और M2 क्या है, दर्पण है। दर्पण में जैसे कोई भी ले सकते हैं। चलिए अभिलंब को मतलब एन से सूचित किया जाता है क्योंकि नॉर्मल होता है, ठीक। चलिए, तो प्रकाश के परिवर्तन में यही नियम जानना था, इतना ही जानना था आप लोग को इस वीडियो में भी। तो इस वीडियो में जितना भी हम कोशिश किए हैं, आप लोग कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहने दिए हैं, तो आप लोग कहीं से कोई दिक्कत हुआ भी नहीं होगा। तो आप लोग वीडियो को अच्छा लगा ही होगा आप लोग को, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हालांकि चलिए आप लोग को दिखा देते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, जिससे देख लीजिए आप लोग को यहाँ पे मतलब टकरा रहा है, यहाँ से देखिए प्रकाश जा रहा है, दिख रहा होगा आप लोग को, जा रहा है तो यहाँ मतलब टकरा रहा है। तो यहाँ टकरा रहा है तो कौन सा बिंदु, आपतन बिंदु। और टकराने के बाद मतलब इसी माध्यम में आ रहा है, मतलब इधर ही लौट आ रहा है, लौट आ रहा है तो परिवर्तित किरण। तो ये आपतित किरण गया, अच्छा टकराया आपतन बिंदु पे, टकरा के गया आप लोग को परिवर्तित किरण। कौन सा किरण गया, परिवर्तित किरण। तो आप लोग को ये बताए हैं, आप लोग को लंब कहिए या अभिलंब कहिए या एन से सूचित कीजिए। तो यहाँ से मान लीजिए एन भी सूचित करते हैं या लंब अभिलंब भी करते हैं। तो यहाँ पे ये बोले हैं आप लोग को, मतलब आपतन कोण का परिभाषा जब आप लोग देखेंगे असाइनमेंट में याद तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हम बोले हैं असाइनमेंट दे रहे हैं, याद कर लीजिए, हम समझाते हैं समझ लीजिए। और आप लोग नोट्स बनाइए या समझाइए कि किसी को पढ़ाइए, एकदम टीचर बना के छोड़ते हैं, स्टूडेंट को टीचर बना देते हैं। मेरा लेक्चर अगर ध्यान से सुन ले तो देखिए आप लोग को ये आपतन कोण था, आपतन कोण के क्या कहते हैं, आई। आपतन कोण का परिभाषा में बताए हैं आप लोग को, मतलब अभिलंब, मतलब अभिलंब कौन सा, ये वाला अभिलंब, अभिलंब और आप लोग को मतलब आपतित किरण के बीच में आपतन कोण बनता है। क्या बनता है आप लोग को, आपतन कोण। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया आपतन कोण, आप लोग समझ रहे होंगे। तो आपतन कोण यहाँ लेके यहाँ तक हो गया, मतलब कोण आई, ठीक ना। यहाँ से यहाँ तक आप लोग को मतलब क्या हो जाएगा आप लोग को, तो ये है परिवर्तित किरण। अपरिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो उसको कहते हैं परिवर्तन कोण, यानी आप लोग को आर, मतलब आप लोग को यहाँ पे आर हो गया। इसका मतलब कोण आई और कोण आर भी समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। एंड ऊपर में देख सकते हैं ये दर्पण है आप लोग को, जो दर्पण मतलब यहाँ से यहाँ तक देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ से देखिए इस तरह से आप लोग को चौड़ा में दिया गया ये दर्पण है, मतलब आप लोग को। चलिए यहाँ से आगे भी आप लोग को समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग को, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है प्रकाश, मतलब दर्पण प्रकाश आ रहा है, टकरा रहा है आप लोग को। तो देखिए ये आ रहा है तो आपतित किरण, टकरा के जा रहा है परिवर्तित किरण, दर्पण आप लोग देख ही रहे हैं। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग लाइट जो बच्चा बार रहा है, आप लोग को लाइट क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, आप लोग को थोड़ा सा मज़ेदार वाला चीज़ देखिए। देखिए हम मज़ेदार ही तो लाते हैं, कोई भी खाना देते हैं किसी को तो मज़ेदार देते हैं। तो मेरा नाम ले लो, वाह विद्यासागर, कैसा खाना खिलाया कि मज़ा आ गया। तो उसी तरह से आप लोग यहाँ पे जो भी दे रहे हैं आप लोग को मज़ेदार देंगे तभी तो जानेंगे। लेकिन थोड़ा सा बोरिंग होता है लड़का लोग मेरे वीडियो में, क्योंकि हम फेस कैम थोड़ा नहीं बना पाते हैं, टाइम नहीं लग पाता है। तो कोचिंग में जाएँ फिर बनाएं, क्योंकि कोचिंग से लौटते हैं तो काफ़ी थके हुए हो जाते हैं। तो ये मेरी साथ मतलब मजबूरी है जिसका सामना हम कर रहे हैं आप लोग को, हालांकि करना है आप लोग के साथ ही। तो आप लोग को अभी भरोसा जितना है, तो आप लोग को ऑफलाइन भी मिलता रहेगा, ऑनलाइन भी। ऑफलाइन वाला जिनको क्लास करना है वो तो ज्वाइन होंगे। यहाँ पे आप लोग देखिए ये बच्चा क्या कर रहा है, लाइट दिखा रहा है, लाइट दिखा रहा है, तो लाइट जा रहा है यहाँ से यहाँ। तो लाइट गया ना जी, तो लाइट हो गया परिवर्तित किरण। परिवर्तित किरण ये दर्पण पे जहाँ मिला होगा ये प्रकाश जहाँ, तो वो आपतन बिंदु हो गया, यहाँ से टकरा गया परिवर्तित किरण, मतलब आपतन मतलब। और इसी के बीच आप लोग कोण अभिलंब डाल के बना लेंगे आप लोग को, कोण आई आर बना सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखिए आप लोग को मतलब कोई भी ये
प्रकाश क्या कर रहा है, टकरा के भेज रहा है, यहाँ आँख पे भेजेगा ना तो देखिए ये जब लड़का यहाँ भेजेगा और जब ये लड़की है थोड़ा सा बकलोलिया क्या करेगी ना, इसके आँखिया पे ले जाएगी, आँखिया पे ले जाएगी ना तो ये लड़का खिंचेगा, अरे बकलोलिया छोड़ इसको, यहाँ पे आँख मेरा चमका रही है, यहाँ पे गुस्सा भी करेगा लड़का इस लड़किया पे, और लड़की के मुँह में तोड़ देगा। हमारे जैसा लड़का रहेगा तो मतलब थोड़ा सा खच्चर टाइप के, क्योंकि हम लड़का में थोड़ा सा खच्चर टाइप के थे, बहुत मतलब उड़नता थे, मतलब बहुत गुस्सैला भी थे, अभी भी थोड़ा बहुत हैं ही, इस टाइप के मतलब क्या करेगा, पीट पाट देगा। तो ये सब आप लोग को देखने के लिए मिलेगा आप लोग को, और जल्द ही आप लोग को इसके अगला वीडियो लेकर आ रहे हैं, वो वीडियो भी देखिएगा, वो वीडियो का इंतजार कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए आप लोग को, वीडियो लाइक होना चाहिए, चैनल पे कोई भी बात बोलना है कमेंट कर दीजिए। तो ठीक है, हम आप लोग को मिलते हैं अगले वीडियो यानी चौथा पार्ट में आप लोग को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।